कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं प्रियंक दिनसा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज मैं आपको सरसों के बारे में बताऊंगा। तो ये सरसों का छोड़ है, आप देख रहे हैं सरसों का छोड़ है। सरसों का छोड़ की आगे सब माहिती मैं आपको ब्लॉग में दूंगा। तो आप देख रहे हैं सरसों का ये छोड़। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रियंक दिनसा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज मैं सरसों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सरसों से क्या फ़ायदा क्या होता है, कहाँ होता है, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो सरसों के बारे में आपको बताता हूँ। सरसों ये तो खास राजस्थान और पंजाब, यूँ तो पूरे इंडिया में होता है, पूरे भारत में होता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा होता है और उसका बहुत फ़ायदा है। उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। भारत में तो कई जगह होता ही है। इसके साथ ही उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इससे फसल कम पानी में ही फसल हो सकती है और अच्छी तरह हो सकती है। तो सही में उसको जो उगाते हैं और जो उसके फार्मर होते हैं उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है। उसको वो हमारे अर्थशास्त्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि इससे हमें आर्थिक फ़ायदा बहुत होता है, हमारे देश को भी फ़ायदा बहुत है। हम इसको दूसरे देशों में बेच सकते हैं, ये भी हमें फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ ही उसके नाम के बारे में बताऊंगा आपको। तो उसको लोहा भी बोला जाता है, कई एरिया में उसको लोहा भी बोलते हैं। हर जो स्टेट होता है उसके साथ उसका नाम होता रहता है, इसके नाम उसके बदलते रहते हैं। उसके साथ ही उसको विज्ञान में कहते हैं ब्रेसिका कंप्रेसिटिव, इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके साथ ही सरसों के दानों में दो जात होती है। जो कई एरिया में होता है वो सरसों काले और छोटे होते हैं, जो हम लोग ज़्यादातर तड़के लगाने में यूज़ करते हैं और सरसों के खास कर में तड़का लगाने में इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ ही जो पंजाब की साइड में, राजस्थान में होते हैं वो पीले होते हैं सरसों के दाने, वो थोड़े बड़े भी होते हैं। तो इस तरह दो टाइप के होते हैं सरसों के दाने। और इसके साथ ही उसको रसोई में बहुत यूज़ होता है। उसके बारे में हम जो फिल्मों में देखते हैं उसमें बोला जाता है कि भाई सरसों का साग और मक्की की रोटी, ऐसा बोला जाता है और सब चाव से लोग खाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बताऊंगा कि उसको कैसे पकाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो शुरू में तो ऐसा होता है कि सरसों का जो छोड़ होता है ना, उसमें पत्ते लगते हैं बड़े बड़े, तो उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं लोग। उसके बाद उसको पानी में धोया जाता है। उसके धोने के बाद उसको साफ़ करने के बाद उसमें उसके साथ दूसरी भाजी भी मिलाई जाती है। उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, पालक। तो पालक को भी उसमें मिलाई जाती है, गाजर मिलाई जाती है। गाजर का उसमें उसका प्रेस करके उसमें डाला जाता है और उसमें साथ लहसुन डाला जाता है, गाजर डाला जाता है, उसके साथ अदरक डाला जाता है और सब मिला के हरी मिर्च के साथ उसको पका के बनाते। बाद में वो उसको प्लेट में परोसते हैं। तो उसमें साथ में उसके अंदर वो डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, मक्खन बहुत खास डाला जाता है। मक्खन होता है तो खाने में बहुत मज़ा आती है, तो उसको मक्खन भी डालते हैं और खाने में उसके साथ मक्की की रोटी बनाते हैं और मक्की की रोटी उसके साथ वो खाते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसका यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें। उसका तेल भी बहुत हमारी मालिश के लिए, बॉडी की मालिश के लिए इसका भी यूज़ हो सकता है। उसके साथ ही मसाज अच्छी होती है, इसके दवाइयों में भी उसका यूज़ होता है। उसके साथ में बहुत सारे इसमें विटामिन भी होते हैं। आप देखेंगे विटामिन, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और आप देखिए तो हमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे उसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। तो सही में बहुत उपयोगी चीज़ है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, यूज़ करने लायक है। तो ज़रूर हम सरसों का यूज़ करें। इसके साथ ही मेरा प्रोग्राम में ही समाप्त करता हूँ। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ ही मेरी चैनल है उसको कमेंट ज़रूर करना। इसके साथ में आपको एक बात बताता हूँ, मेरे चैनल में अभी आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बहुत जल्दी इसमें कैमरा भी लाने वाला हूँ, उसके साथ मैं माइक भी लाने वाला हूँ। तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ज़रूर देखना। ओके, बाय बाय, वंदे मातरम, जय भारत।